वेलकम अगेन। हम सी शार्प के तीसरे ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया था सी शार्प का, ठीक है। तो जब आप सी शार्प का प्रोजेक्ट नया बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सी शार्प में यानी विजुअल स्टूडियो जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म जो है वो ओपन कर देता है डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है उस फॉर्म की जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिज़ाइन व्यू में किस तरह चेंज होती हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। फिर इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस तरह से डायनेमिकली जो है वो इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं यानी कोड के थ्रू, ठीक है, जब फॉर्म लोड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिज़ाइन व्यू में कहाँ से चेंज होती हैं। तो इसके लिए देखिए साइड पैनल पे आपके प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं इस फॉर्म की, जो कि आप इस फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टी देता है। अगर ये विंडो नहीं आ रही होती है तो आपने सिंपली इसके ऊपर राइट साइड क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ तो ये आपको प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, ठीक है। अब फॉर्म क्या है? फॉर्म बेसिकली जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म है, या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारे यूज़र होता है जो इसको एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, ये उसके लिए एक यूज़र इंटरफेस बना रहा होता है, ठीक है, ताकि जो है वो हमारा जो यूज़र है, क्योंकि इसके बैक एंड पे जो वो डेटाबेस चल रही होती है। अब डेटाबेस क्या चीज़ है वो हम अगली वीडियोज़ में अपने अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, जो हम अलग से बनाएंगे डेटाबेस का, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यूज़र आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता है तो वो फ्रंट एंड पे चीज़ें यूज़ कर रहा होता है और उसके बैक एंड पे जो है वो डेटाबेस में चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। तो हम यूज़र के कभी भी जो है उसको बैक एंड का आपके डेटाबेस का एक्सेस नहीं देते हैं डायरेक्टली, जो कि हम उसको एक इंटरफेस देते हैं जिसके थ्रू वो डेटा स्टोर करे, सही है, क्योंकि कोई भी यूज़र उस डेटाबेस में चीज़ चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको इंटरफेस देते हैं, उसके थ्रू उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है जो भी सी शार्प या VB.NET में जिस पे भी विजुअल स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और यूज़र को इंटरफेस देते हैं कि वो उन चीज़ों को, कंट्रोल्स को यूज़ करें, ठीक है। तो उन कंट्रोल में से एक कंट्रोल हमारा फॉर्म भी है। जो फॉर्म क्या करता है कि फॉर्म एक आपकी फाउंडेशन होती है जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रोल्स हम रखते हैं यूज़र के यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब इसकी मिसाल आप ये लीजिए, ये प्लेटफॉर्म्स क्या है कि इसकी मिसाल आप आसानी से ये ले लीजिए कि एक कार होती है, जैसे एक कार का एक चेचिस होता है, ठीक है। वो चेचिस पे क्या होता है कि मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स लग रहे होते हैं, ठीक है, वो पार्ट्स रखते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए उस गाड़ी में, ठीक है। उन पार्ट्स में से जो है वो उसकी हेडलाइट भी होती हैं, शीशे भी होते हैं, उसका डोर भी लगता है, बॉडी चढ़ती है पूरे इस चेचिस के ऊपर। वो किसी पर्पज़ के लिए, ताकि जो उसका चलाने वाला यूज़ करने वाला है उसके लिए आसानी पैदा हो और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हम फॉर्म के ऊपर भी मुख्तलिफ कंट्रोल्स रखते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हमारा यूज़र है उन कंट्रोल को यूज़ करते रहे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करे और डेटाबेस को यूज़ करे और उसकी सारी चीज़ें अपना डेटा कलेक्ट करे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को मेंटेन करता रहे। इस पर्पज़ के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन बनती हैं। अब इन एप्लीकेशन या फॉर्म जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम हैंडल कर रहे होते हैं अपनी मुख्तलिफ लैंग्वेज में, जिसमें सी शार्प्स होती हैं, VB.NET है, मुख्तलिफ तरह की जो लैंग्वेज है उस पर हम उसके थ्रू उन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ फंक्शंस और जो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं उस पर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो अपनी इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैन्युअली। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब ये चीज़ें साथ साथ काम करते रहेंगे तो आपको ख़ुद भी चीज़ों का बहुत आइडिया होता जाएगा और आप ख़ुद भी चीज़ों को चेंज करते जाएंगे और चीज़ें और आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो फॉर्म में सबसे जो प्रॉपर्टी मेन होती है वो उस फॉर्म का नाम होता है, ठीक है। नाम क्या है कि इस कंट्रोल का रेफरेंस है। जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग या कोडिंग में जब भी हम इसको किसी कंट्रोल को यूज़ करते हैं तो हम उसको नाम के थ्रू करते हैं, यानी उसका रेफरेंस होता है। उस नाम, कोई नाम जो है वो किसी कंट्रोल का रेफरेंस होता है, ठीक है, और उसके थ्रू हम उसको कॉल कर रहे होते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म का जो है नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके जितने आप फॉर्म इसमें ऐड करेंगे, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। अब आप उसको प्रोफेशनली दिखाने के लिए जो है मुख्तलिफ नाम दे देते हैं फॉर्म का, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, FRM, लॉगिन कर लें इसको, ठीक है। ये ज़रा प्रॉपर नाम लग रहा होता है, ठीक है। फॉर्म 1, फॉर्म 2 ज़रा नॉन प्रोफेशनल टाइप का जो है वो वर्ड हमें लग रहा होता है, ठीक है। तो हम इसका नाम चेंज करते हैं। अब इसी तरीके इसकी मुख्तलिफ जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको हम डिज़ाइन टाइम में चेंज करते हैं या हम अपने जो है वो डायनेमिकली जो है इसको कोड टाइम में भी चेंज कर सकते हैं जब ये फॉर्म लोड हो रहा होता है। अब फॉर्म लोड से क्या मुराद है? अभी यह है डिज़ाइन व्यू में, अभी आप इसकी फॉर्म की जो शक्ल देख रहे हैं वो इसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं।
जब आप इसको यहाँ से रन करेंगे, ठीक है, तो ये लोड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब जो भी कंट्रोल, जो भी चीज़ें हम उसके ऊपर रखेंगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसको अनलोड करने के लिए आप ये स्टॉप कर देंगे तो ये अनलोड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो कि मैनुअल हम चेंज कर रहे हैं अभी डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, तो अब इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप इसके डिज़ाइन व्यू में चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि हम इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली तो ये आपसे फ़ॉन्ट पूछेगा क्या हो। ठीक है, सपोज़ हम दे देते हैं इसको टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और इसका साइज़ दे देते हैं 11। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देखिए फॉर्म का साइज़ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसने इसके अब जो भी कंट्रोल हम इसके ऊपर रखेंगे, कंट्रोल्स क्या हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, कमांड बटन्स वगैरह जो भी हैं वो हम इसके ऊपर रखेंगे तो वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ है फ़ॉन्ट की वो वही लेगा 11 और टाइम न्यू रोमन के साथ, जो कि हमने इसकी फाउंडेशन में दे दी यानी फॉर्म पे दे दी है। ठीक है, इसी तरीके से इसके आप जो है वो फॉर कलर। ठीक है, अब जो भी आप फॉर कलर इसको सेट कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो वो ब्लैक ही होता है, कंट्रोल टेक्स्ट। ठीक है, अब जो भी आप यहाँ से इसके फॉर कलर सेट करेंगे उसके तमाम कंट्रोल्स के ऊपर जो जो आप रखते जाएंगे उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्म का बॉर्डर है, साइजेबल है। ठीक है, जब फॉर्म लोड हो, जिस वक्त हमने आपको लोड दिखाया था ना उसके ऊपर आप उसको फॉर्म को जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर रिसाइजेबल की उसकी प्रॉपर्टी आपने सेट की हुई है। अगर आप उसकी सिंगल और फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो आप यूज़र जो है वो जब फॉर्म लोड हुआ होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर उसकी जो है वो साइज़ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं। आइकन है, आइकन जो आप ये साइड में देख रहे हैं छोटे ये आइकन आ रहा है। ठीक है, आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए जो भी आपको अच्छा लगे वो आप आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपल आप यहाँ क्लिक करें और ये 3 डॉट्स वाला बटन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ आपके आइकन की फ़ाइल पड़ी है, वहाँ से जो है वो फ़ाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पिक्चर इमेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लें और इसको जो है वो आप सेट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से इस MDI कंटेनर्स है जो कि एक पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक आप फॉर्म जो है वो पेरेंट बना लेते हैं और उस पेरेंट के अंदर सपोज़ जो उसका स्विच बोर्ड वगैरह होता है वो पेरेंट कर लिया। अब उसके अंडर में जो भी आप खोलते जा रहे हैं फॉर्म वो उस जो है वो स्विच बोर्ड के ऊपर खुलता जाएगा फॉर्म वो। ठीक है, एज ए चाइल्ड के तौर पे। ठीक है, ये हम आने वाली वीडियोज़ में भी इसको देखेंगे। इसी तरीके से की प्रीव्यू है, की प्रीव्यू का अगर आप ट्रू कर देंगे तो कोई भी शॉर्टकट की जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप प्रेस करेंगे तो वो कोई स्पेसिफिक फंक्शंस करेगा फॉर्म। यानी कि अगर कोई दूसरा फॉर्म खोलना है अपने कंट्रोल के साथ, कंट्रोल L या कंट्रोल K जो भी आपने यूज़ किया वो एक फॉर्म खुल गया सर्च का, कंट्रोल F करेंगे तो उस पर सर्च का फॉर्म खुल जाएगा। तो उसके लिए पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो रहा होता है और उसको हम फिर कोड से हैंडल कर रहे होते हैं। ये भी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, लोकेशन जो है फॉर्म की लोकेशन जब फॉर्म लोड हो तो किस तरीके से हो। सपोज़ अगर ये अभी फॉर्म यहाँ इससे हो रहा है, ये टॉप से इतना हो रहा है, ये लेफ़्ट से जो इस तरह हो रहा है, तो अब आप अगर इसकी लोकेशन को सेट करेंगे तो अपने हिसाब से फॉर्म को जब लोड होगा तो वो राइट पे कितना हो, टॉप पे कितना हो, लेफ़्ट पे कितना हो, वो आपको सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज़ अभी अगर ये यहाँ हो रहा है और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सपोज़ 200 और यहाँ इसको कर देता हूँ मैं 200। ठीक है, ये देखिए अब फॉर्म बिल्कुल ये देखिए लेफ़्ट से जो है बिल्कुल उसने 200 का एक जो है वो PX जो है वो रखते हुए लोड हुआ और टॉप पे से 200 उसने रखते हुए फॉर्म लोड हुआ। ठीक है, तो इसकी लोकेशन है फॉर्म किस तरह लोड होगा, कहाँ लोड होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं। सपोज़ फॉर्म का जो साइज़ है, ठीक है, फॉर्म का साइज़ है राइट से कितना हो, लेफ़्ट से कितना हो। देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 395 आ रहा है और 381 आ रहा है। ठीक है, तो ये जिसकी आपकी विड्थ और हाइट जो होती है वो आप उसको सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ 500 ताकि आपको फ़र्क ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, ये देखिए इसकी विड्थ इसने चौड़ी कर दी है और इसकी हाइट कितनी हो 381 है, मैं चाहता हूँ इसकी हो 450। ये देखिए तो ये इसकी हाइट बढ़ा देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो फॉर्म की टैक्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये फॉर्म की टैक्स आप सेट कर सकते हैं कि सपोज़ अगर मैं इसको लग देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये इसकी टैक्स की प्रॉपर्टी है, देखिए चेंज होके लॉगिन फॉर्म हो गई। ठीक है, विंडो स्टेट, अब ये विंडो स्टेट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, विंडो स्टेट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि जब आप फॉर्म खुल रहा है आपका, ठीक है, तो वो नॉर्मल साइज़ पे खुल रहा है। आप ये चाहते हैं कि जब भी फॉर्म खुले
तो वो इस तरह खुले, ठीक है, मैक्सिमाइज मोड पे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप सेट कर देते हैं, विंडो स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैक्सिमाइज मोड पे खुलेगा, लोड होगा फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बैक के जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ग्रे आ रहा है, हम इसको कर देते हैं ब्लू, या कोई भी कलर जो हमें अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि इसके जो ये क्लोज का और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का जो भी बटन आ रहा है, इसको आप स्विच बोर्ड के ऊपर नहीं शो कराना चाह रहे। ठीक है, आप क्लोज बटन लगा के डायरेक्ट फॉर्म क्लोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इंशाल्लाह किस तरीके से वो बनती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है, इसको अगर आप फॉल्स कर देंगे तो ये तीनों बटन गायब हो जाएंगे फॉर्म लोड पे। ये देखिए, ये देखिए गायब हो गए इसे। ठीक है, तो आप इसको बेधड़क प्रैक्टिस कीजिए, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करिए और देखिए इम्पैक्ट जो जो चीज़ें आ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस से आप इस पर जो है वो परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, फॉर्म की जो है प्रॉपर्टीज़ हम चेंज करना बताया आपको इसमें डिज़ाइन व्यू के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो है डायनेमिकली किस तरीके से जब फॉर्म लोड हो तो उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कंट्रोल्स को हम यूज़ करते जाएंगे फॉर्म पे, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल जो है वो के करीब पहुंचते जाएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छे प्रोग्रामर हम बन जाएंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर जो है वो प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।